हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू रिसर्च एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम DT+B TGT की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम नज़्म का दूसरा चैप्टर लाए हुए हैं, जिसमें नज़ीर अकबर आबादी के हालाती खिदमात को बयान किया जाएगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं आज नज़ीर अकबर आबादी के बारे में क्या है। तो नज़ीर अकबर आबादी, तो इनका जो नाम है तो वली मोहम्मद नाम है इनका। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इनका असल नाम क्या है, तो हमें इनका असल नाम पता होना चाहिए। इनका असल नाम वली मोहम्मद है, और एक नाम और आता है अली मोहम्मद। अली मोहम्मद एक नाम और आता है अली मोहम्मद। तो ये नाम साद अजीम आबादी का नाम है। अली मोहम्मद साद अजीम आबादी का नाम है, और वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का नाम है। अब देखते हैं तखल्लुस। तो नज़ीर अकबर आबादी तखल्लुस क्या इख्तियार करते थे? तो नज़ीर, इनका तखल्लुस है नज़ीर। इनके वालिद का नाम देखते हैं क्या है। तो इनके वालिद का नाम है शेख फारूक। इनके वालिद का नाम शेख फारूक है। ये पैदा कब हुए, इनकी पैदाइश क्या है? तो इनकी नज़ीर अकबर आबादी की जो पैदाइश है तो 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए, और इनकी वफ़ात है 16 अगस्त 1830। इनकी वफ़ात 16 अगस्त 1830 में हुई है। अगर आपसे हिजरी में पूछ लिया जाए तो इनकी वफ़ात 1246 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। आगे देखते हैं कि 1757 में अकबराबाद यानी आगरा गए थे, और हर जगह आगरा को ही अपना वतन बताते थे। नज़ीर अकबर आबादी 1757 में अकबराबाद, तो यहाँ पर अकबराबाद जो नाम है तो उर्दू अदब में आगरा शहर को कहा जाता था। अकबराबाद उर्दू अदब में आगरा शहर को कहा जाता था। अब देखते हैं आगे कि नज़ीर मीर तकी मीर के हम असर थे। हम असर का मतलब होता है एक ही ज़माने के शायर। हम असर का मतलब होता है एक ही ज़माने के शायर। अब नज़ीर अकबर आबादी पैदा हुए 1740 में, और मीर तकी मीर पैदा हुए 1722 में। तो यहाँ पर 18 साल का अंतर ही बन पा रहा है, इसलिए ये दोनों हम असर शायर हैं। नज़ीर अकबर आबादी और मीर तकी मीर, ये दोनों हम असर शायर हैं। आगे देखिए, नज़ीर अकबर आबादी ने उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर जो मतरूक है, मतरूक अल्फाज क्या होता है कि मतरूक अल्फाज जैसे पुराने जो मतलब जिसे छोड़ दिया जाता है, जो शब्द छोड़े गए हों उन्हें मतरूक अल्फाज कहते हैं। तो पहले क्या था कि पहले जो उर्दू के शायर होते थे तो वो फारसी शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। पहले फारसी का चलन ज़्यादा होता था, लेकिन अब क्या है कि अब ज़्यादातर अंग्रेजी भी उर्दू में बोल दिया जाता है। तो वो ऐसा वो जो चलन होता है, तो जो नज़ीर अकबर आबादी हैं तो वो पहले ही जो छोड़े हुए जो जैसे फारसी में पहले लिखा जाता था, तो वो मतरूक अल्फाज उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल किया करते थे अपनी नज़मों में, अपनी शायरी में। तो इसीलिए उन्हें मतरूक अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। नज़ीर ने उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अपनी शायरी में। आगे देखते हैं, नज़ीर को उर्दू में अवामी शायर का नुमाइंदा कहा जाता है। नज़ीर को उर्दू शायरी में अवामी शायरी का, इन्होंने अवाम के लिए शायरी कही है, तो इसलिए इन्हें अवामी शायर भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवामी शायर से कौन जाना जाता है, कौन मशहूर है, तो यहाँ पर अवामी शायर से नज़ीर अकबर आबादी मशहूर है। आगे देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी पर बनी ड्रामा आगरा बाजार हबीब तनवीर ने लिखा है, जो पहली बार जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में 1954 में खेला गया। तो इसका मतलब क्या है, 1954 में ड्रामा खेला गया। तो एक बात यह याद रखिएगा कि ड्रामा हमेशा खेला जाता है, इसलिए ड्रामा लिखकर घर में रख नहीं होता, इसे स्टेज पर खेला जाता है। जब ड्रामा लिखकर खेला जाता है तो वही तारीख आपसे पूछी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो तारीख है खेलने की ड्रामा, तो ये 1954 है। आगे देखते हैं, नज़ीर की शायरी का दायरा बहुत वसी है। इनकी जो शायरी का दायरा है वो बहुत वसी है, मतलब बहुत बड़ा है, और इन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिखी हैं। जैसे
मेले, ठेले, खेल तमाशे, हब आलोचनी, तशव्वुफ़, हुकूमत, हिंदुस्तान के मौसम और फ़लसफ़े वगैरह इनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। उनकी कुछ मशहूर नज़में हैं, जैसे होली है, ईद है, शब बारात है, खुदा की पहचान है, अहल दुनिया, आदमी नामा, बंजारा नामा, कलयुग, दुनिया धोखे की टट्टी, रोटियां, मुफलसी और कोरा बर्तन, आगरा की ककड़ी, बांसुरी, समधन। और देखते हैं आगे, चूहों का अचार, गिलहरी का बच्चा, रीछ का बच्चा, ख्वाबे गफलत, नाम अल्लाह वगैरह। इन पर नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत अच्छी अच्छी नज़में कही हैं। आगे देखते हैं इनकी कुछ अहम जो तसनीफ़ हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इनकी बहुत सारी तसनीफ़ हैं, पता नहीं एग्ज़ाम में कौन सी तसनीफ़ पूछ ली जाती है और मान लीजिए एक ठो रख दी गई कि हब्बे वतन किसकी नज़्म है, तो हमें सारी नज़में एक बार देखना पड़ेगा। इनमें से जो मेन है तो हम बता देंगे, तो आप उन्हें याद कर लीजिएगा। तमद्दुन, मेले, जैसे ये मेले है तो ये इम्पोर्टेंट है। खेल तमाशे, हब्बे वतन, ये भी बहुत बार पूछी जाती है। फितरत है, मदराज उम्र है, हुकूमत है, इश्क मोहब्बत है, हकायत है, ज़राफ़त है, जन्म है, कन्हैया जी है, बांसुरी है, अंधेरी रात, हिंदी, हुक्का, चिराग, और ये क्या है, कोरा बर्तन, बाजी, शतरंज, बंजारा नामा। ये बंजारा नामा कई बार पूछी जा चुकी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये गिलहरी है जो, और रीछ का बच्चा वगैरह, ये नज़में बार बार पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसकी बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं। वैकेंसी जैसे पता ही होगा आने वाली हैं। और देखते हैं यहाँ पर तशव्वुफ़ क्या है, तो इनमें भी कुछ नज़में हैं। तो आशिक की भांग है, मौत है, दुनिया में इस्तगना, दुनिया के मरातिब काबिल एतबार नहीं, दुनिया के मरातिब काबिल एतबार नहीं, फ़कीरों की शदा, रहे नाम अल्लाह का, आशिकों की सब्ज़ी, खुदा की बातें खुदा ही जाने, ये इनकी नज़में हैं। मुकाफ़ाते अमल, तनबिया अलगफलीन, तनबिया अलगफलीन, फ़ना, अशरार कुदरत, खुदा, ख्वाबे गफलत, तिलिस्म ज़िंदगी, जोगी का सच्चा रूप, जोगी का सच्चा रूप वगैरह। अब यहाँ पर हम देखेंगे नज़ीर अकबर आबादी की हमने बहुत सारी नज़में देख ली हैं। अब आगे हम यहाँ पर मुख्तलिफ जो ख़यालात हैं, क्या क्या पेश किए गए हैं नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, किसने क्या नज़रिया पेश किया है, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पहला कि फ़न की नज़र में नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में नकायस है, तख़ील की नज़र से तरह तरह की नामवारियाँ हैं, मगर इनकी सदाकत और इंसानी दोस्ती सब पर पर्दे डाल देती है। ये किसका नज़रिया है, तो एहतसाम हुसैन का नज़रिया है कि फ़न की नज़र में नज़ीर अकबर आबादी की जो शायरी में जो नकायस हैं, तख़ील की नज़र से तरह तरह की नाहमवारियाँ हैं, मगर उनकी जो सदाकत और इंसानी दोस्ती सब पर पर्दे डाल देती है। ये नज़रिया एहतसाम हुसैन ने पेश किया है। आगे देखते हैं कि नज़ीर की नज़्म को रूसों के मासरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है। तो ये नज़रिया किसने पेश किया है, तो ये मजनू गोरख ने कहा है कि नज़ीर की नज़्म को रूसों के माशरती अहदनामा के मुमासिल करार देते हैं और कहते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी जो रूसों के मुमासिर है, उसके ज़माने के, अहद यानी ज़माना। आगे देखते हैं कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा हमदूद है। ये किसने कहा, तो शमसुल रहमान फारूकी ने कहा कि जो नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा जो है महदूद है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं किसने कौन सा नज़रिया पेश किया है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन मान लीजिए बता दिया गया और पूछ लीजिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में कि किसका नज़रिया है, तो इसे याद होना भी ज़रूरी है।
तो आगे देखते हैं कि मैं नज़ीर को बड़ा शायर तस्लीम नहीं करता और ना ही अच्छा शायर, हाँ लेकिन वह लायक मोतला शायर ज़रूर है। लेकिन वह लायक मुताला शायर ज़रूर हैं। बड़ी शायरी नज़ीर के कब्ज़ा कुदरत से बाहर है। कौन कह रहे हैं? शमसुल रहमान फ़ारूकी कह रहे हैं कि मैं नज़ीर को बड़ा शायर तस्लीम नहीं करता और ना ही अच्छा शायर, हाँ लेकिन वह लायक मुताला शायर ज़रूर हैं। बड़ी शायरी नज़ीर के कब्ज़ा कुदरत से बाहर है। ये शमसुल रहमान फ़ारूकी का नज़रिया है। आप ये सब ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नज़ीर का वजूद ही, आगे ये है कि नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। ये नज़रिया किसने पेश किया? तो कलीमुद्दीन अहमद ने, कि नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। आगे देखते हैं, नज़ीर चुटकुलेबाज है। यह नज़रिया किसने पेश किया है? तो यह नज़रिया नयाज़ फ़तेहपुरी ने पेश किया है कि नज़ीर चुटकुलेबाज शायर हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरू के जहन का एक दिलकश इम्तियाज़ मिलता है। ये किस शायर का नज़रिया है? तो ये भी नयाज़ फ़तेहपुरी का है। आगे देखते हैं, नज़ीर के उर्दू शायरी के महल के अंदर चोर दरवाजे की बुनियाद डाली और पहली दफ़ा हम बादशाहों, नवाबों और वज़ीरों के साथ उर्दू शायरी की बशात पर आम इंसानों को भी देखते हैं। ये किसका नज़रिया है? सैयद एहतशाम हुसैन का नज़रिया है। आगे देखते हैं, अब यहाँ से आपका जो नज़ीर अकबर आबादी का कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके बाद हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, पहला कि उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो हमने पहले बताया है कि सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल नज़ीर अकबर आबादी ने किया है। आगे देखते हैं, अगला कि नज़ीर किस शायर के हम अशर थे? तो नज़ीर अकबर मीर तकी मीर के, जो नज़ीर अकबर आबादी हैं वो मीर तकी मीर के हम अशर शायर थे। आगे देखिए कि नज़ीर की शायरी का मौजू है, तो इनकी जो शायरी का मौजू है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकी शायरी का मौजू क्या है। तो इनकी शायरी का मौजू है मश्तरका तहज़ीब। ये क्वेश्चन अभी D+B जो TGT का 2018 का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं कि उर्दू नज़्म का मेयार अव्वल है। उर्दू नज़्म का जो मेयार अव्वल है तो नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। उर्दू नज़्म का मेयार, ये शब्द आप याद रखिएगा, जो मेयार अव्वल पूछा गया है तो नज़ीर अकबर आबादी का है। आगे देखते हैं कि हबीब तनवीर ने नज़ीर पर एक ड्रामा बाअनवान आगरा बाज़ार लिखा, जिसे 1954 में जामिया मिलिया इस्लामिया के शेख अल्जामिया प्रोफेसर मोहम्मद मुजीम ड्रामा निगार की दरख्वास्त पर स्टेज किया गया है। वह ड्रामा कौन सा है? तो वह ड्रामा है आगरा बाज़ार। हमने भी ऊपर देखा हुआ है। आगे देखते हैं कि उर्दू में अवामी शायर का नुमाइंदा शायर किसे करार दिया गया है? तो अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी को। आगे देखते हैं, नज़ीर की आदमी नामा किस हियत में लिखी गई है? तो नज़ीर की आदमी नामा जो आदमी नामा नज़्म है वो मुखम्मस की हियत में लिखी गई है। आगे देखते हैं कि नज़ीर, अभी आप जो मुखम्मस की हियत आपको अगर ना पता हो तो हम बता दे रहे हैं। मुखम्मस किसे कहते हैं? कि जिस बंद में 5 मिसरे हों उसे मुखम्मस कहते हैं। तो इनकी जो नज़्म है आदमी नामा वो 5 बंद पर मुब्तला है। जैसे 5 शेर हैं, उसमें जो 5 शेर हुए तो एक बंद, 5 शेर का एक बंद हुआ, उसमें वो मुखम्मस की हियत कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पर वही पूछा गया है कि आदमी नामा किस हियत पर लिखी गई है? तो मुखम्मस की हियत पर लिखी गई है। आगे देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी जिस तवाइफ के इश्क में गिरफ्तार थे उसका नाम था, तो उस तवाइफ का नाम था मोती। आगे देखते हैं
नज़ीर की नज़्म मुफलसी किस हियत में लिखी गई है? अब देखें, ये भी तो इनकी ज़्यादातर नज़में हैं जो मुखम्मस की हियत में लिखी गई हैं। नज़ीर की किस नज़्म में हांडी, चूल्हा, तवा और तनूर के अल्फाज आए हैं? तो रोटी, इनकी जो नज़्म है रोटी नामा, उसमें हांडी, चूल्हा, तवा वगैरह के अल्फाज आए हुए हैं। आगे देखते हैं, मिलो जो हमसे तो मिल लो कि हम बा नोक गया है। मिलो जो हमसे तो मिल लो कि हम बा नोक गया है। मिसाल कतरह शबनम रहे रहे ना रहे। यह शेर किस शायर का है? तो ये शेर जो है ये नज़ीर अकबर आबादी का है। आगे देखते हैं कि अकबराबाद यानी आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी किसने? तो नज़ीर अकबर आबादी ने। आपने ऊपर देखा ही होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस जो चैप्टर है इससे आपको 3 से 4 एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर फंस जाएगा इससे। नज़ीर की नज़्म मुफलसी कितने बंद पर मुश्तमिल है? तो नज़ीर की जो नज़्म है मुफलसी ये 34 बंद पर मुश्तमिल है। जैसे आप इसके बंद पता ही होंगे, तो ये 34 बंद है इस नज़्म में। आगे देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म में नसरीन, मोतिया, सुमन, सूरज, मक्खी, गुलाब, नरगिस, बेला, दाऊदी, लाला और जूही के फूलों का जिक्र आया है? तो ये इनकी जो नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की वो आईना है। इसमें गुलाब, नरगिस, बेला, दाऊदी वगैरह अल्फाजों का जिक्र आया है। आगे देखते हैं, नज़ीर की नज़्म बरसात की बहारें, नज़ीर की नज़्म है जो बरसात की बहारें किस हियत पर है? तो मुखम्मस की हियत पर ये नज़्म है। आगे देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी से मुताल्लिक़ जिंदगानी बेनज़ीर जो नज़्म है जिंदगानी बेनज़ीर 1896 में मुरत्तब की है, तो किसने की है? तो यहाँ पर है प्रोफेसर अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने। इनकी जो नज़्म है जिंदगानी बेनज़ीर, तो यहाँ पर प्रोफेसर अब्दुल गफ़ूर शहबाज ने मुरत्तब की है। आगे देखते हैं, कलियाते नज़ीर अकबर आबादी जवाहर कलियाते नज़ीर 1922 में को मुरत्तब दिया है, को जो तरतीब दिया है, तो किसने? जो नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की जवाहराते नज़ीर जवाहर कलियाते नज़ीर 1922 में मुरत्तब की गई है, तो ये किसने की है? तो यहाँ पर 3 शायरों के नाम हैं, सैयद मुख्तार अहमद, सैयद हाशमी और सैयद गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीन ने। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला है क्वेश्चन कि दीवान नज़ीर अकबर आबादी 1922 में को मुरत्तब किया किसने? तो यहाँ पर जो दीवान नज़ीर अकबर आबादी 1922 को मुरत्तब किया था, तो यहाँ पर हैं शायर मिर्ज़ा फ़रहत उल्लाह बेग, इन्होंने मुरत्तब किया था। आगे देखते हैं, कलियाते नज़ीर शाले हुआ 1871 में। आगे देखते हैं, नज़्म बंजारा नामा किस हियत में लिखा गया है? तो मुखम्मस की हियत में इनकी जो नज़्म है बंजारा नामा ये मुखम्मस की हियत में लिखी गई है। नज़्म बंजारा नामा में नज़ीर ने क्या सबक दिया है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो नज़ीर अकबर आबादी ने नज़्म बंजारा नामा में दुनिया की बेशबाती का सबक दिया है। आगे देखते हैं कि नज़्म आदमी नामा किस हियत में है? तो यहाँ पर आदमी नामा मुखम्मस की हियत में है। आगे देखते हैं, नज़्म आदमी नामा में नज़ीर ने किस चीज़ को मौजू कलम बनाया है? तो यहाँ पर इन्होंने जो आदमी नामा नज़्म है तो उसमें आदमी की आदात व अतवार को कलम बनाया है, मौजू कलम बनाया है। आगे देखते हैं, नज़्म मुफलसी किस हियत में है? जो इनकी नज़्म मुफलसी है, आपने पढ़ा होगा कि इनकी जो नज़्म है जब आदमी के हाल में आती है मुफलसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलसी। भूखा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलसी, प्यासा तमाम रोज़ सुलाती है मुफलसी। ऐसी इनकी एक नज़्म है, तो ये भी इनकी मुखम्मस की हियत में लिखी गई है। आगे देखते हैं कि नज़्म मुफलसी में नज़ीर ने किस चीज़ को मौजू कलम बनाया है? अब यहाँ पर
मुफलसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इंसान की बेबसी को, यहाँ पर जैसे मुफलसी का मतलब होता है गरीबी, गरीबी से है कि इनकी मतलब गरीबी से है इनका मतलब, ठीक है। तो उसकी जो इंसान की बेबसी कि जब इंसान गरीब होता है तो क्या क्या चीज़ें उससे मतलब गरीबी क्या क्या करवा देती है, इस चीज़ का बयान किया गया है इसमें। तो इंसान की जो बेबसी है उसका है। तो यहाँ पर आज हमने जो नज़ीर अकबर आबादी का चैप्टर वो कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप को ये सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आने वाले वीडियो हैं जो इसके बाद हम डेली वीडियो बनाते हैं तो आपके पास